अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 की एज ऐसी एज जिसमें हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं। यही वो एज है जिसमें हमारे लिए गए डिसीजन हमारी ज़िंदगी को स्टक भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी खोल सकते हैं। वो लोग जो 20 की एज के आसपास हैं उनको देने वाला हूँ मैं 5 चाबियाँ जिससे वो अपने आने वाले बेहतरीन फ्यूचर के ताले खोल सकते हैं। इनमें पहली 4 किताबें लर्निंग के बारे में हैं और आखिरी किताब इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो अर्निंग के बारे में है। पहली 4 किताबें आपको ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करेंगी और आखिरी किताब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी कि आपने फिनेंशियल कैसे मजबूत होना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो शुरू करते हैं पहली किताब से, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखें दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में 80% इम्पैक्ट उन डिसीजन का पड़ता है जो आप अपनी 20 की एज में लेते हैं। इस एज में हमें बहुत से मशवरे मिल रहे होते हैं, ये कर लो वो कर लो, ज़िंदगी एक बार मिली है कुछ बड़ा कर लो, ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है एंजॉय कर लो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इन अच्छे बुरे मशवरों से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में क्या करें और क्या ना करें। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आपके लिए पहली किताब है द डिफाइनिंग डिकेड। ये मैग जे ने लिखी है और इस बुक में आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स 20s की एज में डिफाइन होते हैं। बहुत से यंगस्टर्स 20 की एज में ऐसी गलतियां करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में बहुत पछताना पड़ता है। अगर आप पछताना नहीं चाहते तो ये किताब आपके लिए है। और दूसरी किताब भी इंतहाई अहम है। 20 की एज में हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम आगे क्या करें या जो हम कर रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। इस चीज़ को लेकर हम लोगों से बहुत से क्वेश्चंस करते हैं लेकिन हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलते। कोई हमें डांट देता है कि अब तुम 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए हो और अब तुम्हें याद आया कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। बहरहाल जो भी जवाब हमें मिलता है हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते। अगर आपकी यही कंडीशन है तो ये किताब आपके लिए इंतहाई अहम है। ये किताब रॉबर्ट स्टीवन ने लिखी है जिसका नाम है व्हाट यू आर रियली मेंट टू डू। ये किताब आपके लिए इंतहाई अहम है जो आपको बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। वो तमाम क्वेश्चन जो आपके जहन में आते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ये मुझे क्या करना चाहिए, तो उन सब का जवाब आपको ये किताब देगी। और तीसरी किताब है ईयर्स ऑफ यस। ये किताब आपके लिए पढ़नी इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हम इस एज में बहुत सी चीज़ों को हाँ कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ों को हाँ करना है और कौन सी चीज़ों को ना करना है। हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दोस्त आता है और कहता है चलो सिनेमा में चलते हैं, तो हम उसके साथ चले जाते हैं और घंटों ज़ाया कर देते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को हाँ कर देते हैं जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि इससे हमारा वक्त भी ज़ाया होता है और हमारी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी चीज़ों को हाँ करना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ों को ना करना ज़रूरी है तो आप इस किताब ईयर्स ऑफ यस को ज़रूर पढ़ें। चौथी किताब इंतहाई अहम है क्योंकि हम अक्सर रोना रोते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में ये किताब आपको मोटिवेट करेगी और बिल्कुल प्रैक्टिकल सलूशन आपको देगी स्टेप बाय स्टेप कि आपने कौन से कदम किस अंदाज से लेने हैं। और इस किताब का नाम है यू कैन विन। ये किताब इंडिया के एक मशहूर राइटर शिव खेड़ा ने लिखी है और ये अवार्ड विनिंग बुक है। ये किताब मैंने हाल ही में पढ़ी थी और इससे मुझे बहुत क्लैरिटी मिली थी अपने गोल्स के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से और अपनी आने वाली ज़िंदगी के हवाले से। ये किताब आपको बताती है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। ये यकीन आपके दिल में पुख्ता करती है और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके दिल में ये यकीन होना ज़रूरी है कि मैं इसे हासिल करूँगा, और वो ये किताब आपको देती है। और 5वीं किताब इंतहाई अहम है जिसके कंसेप्ट आपको अगर 20 की एज में समझ आ जाते हैं तो आपकी तमाम फिनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। एक यंग स्टार के लिए ये बहुत अहम होता है कि उसे पता हो कि उसने कहाँ से पैसा कमाना है और कैसे पैसा कमाना है और पैसे की तमाम साइकोलॉजी क्या होती है, इसे किस तरह कमाया जाता है, किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप ये सब कुछ समझना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। और ये किताब नेपोलियन हिल ने तब लिखी थी जब उसने 500 कामयाब लोगों की इंटरव्यू किए और उन तमाम लोगों में जो फिनेंशियल गोल्स उनके थे वो कैसे सेट करते थे, उन सब का निचोड़ उसने इस किताब में शेयर किया है। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये किताब तमाम बिजनेस बुक्स में पहले नंबर पर है। दोस्तों ये किताबें आपके लिए इंतहाई अहम हैं और अगर आप इन्हें अपनी 20s या उसके इर्द गिर्द पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान। आई लव यू ऑल।